एक गांव था, बेशरम नगर, जहां हर लड़का और लड़की बेशरम थे। लड़कियां छोटे कपड़ों में घूमती थीं और लड़के छोटी छोटी चड्डियों में। सब लोग अपने संस्कार भूल चुके थे। उस गांव से थोड़ा दूर एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी थी, जहां रहती थी एक सुंदर और संस्कारी लड़की, बेबी। बेबी एक सीधी साधी लड़की थी जो हर इंसान से तमीज से बात करती। लोग उसे देखकर कहते, एक दिन इसे अपनी बीवी बनाऊंगा। और उसके इन संस्कारों की वजह थे उसके पिता भगत जी। भगत जी एक मेहनती किसान थे। वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते थे, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उनका सपना था बेबी को डॉक्टर बनाना, इसीलिए उन्होंने बेबी का एडमिशन गांव के सबसे बड़े स्कूल में करवाया, जहां सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हर सुबह भगत जी बेबी से कहते, बेटा हमेशा याद रखना, एक लड़की के लिए उसके संस्कार और इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता। बेबी हल्की सी मुस्कुराती और स्कूल चली जाती। स्कूल में बेबी के बहुत दोस्त थे, लेकिन उसे एक लड़का पसंद था, स्कूल का सबसे हैंडसम और स्मार्ट लड़का, रणवीर। रणवीर एक अमीर बाप का बेटा था। वह महंगी गाड़ियों में आता और रोज नए चमकदार कपड़े पहनता। इस वजह से सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं और बेबी भी उनमें से एक थी। लेकिन रणवीर को संस्कारी लड़कियां पसंद नहीं थीं। उसे ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो छोटे कपड़े पहने और नाच गाना करें। एक दिन बेबी ने हिम्मत करके रणवीर को अपने दिल की बात बता दी, लेकिन रणवीर जोर जोर से हंसने लगा। मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनूंगा, तू जो दिन भर साड़ी में घूमती है। यह सुनकर पूरा स्कूल हंसने लगा। बेबी का दिल टूट गया। वह रोती हुई घर भाग गई। रात भर वह सोचती रही, मैं ऐसा क्या करूं कि सब मेरे दीवाने हो जाएं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने चुपके से अपने पापा के पैसे चुरा लिए और ब्यूटी पार्लर चली गई। वहां जाकर उसने कहा, मुझे ऐसा बना दो कि लोग मुझे देखकर पागल हो जाएं। पार्लर वाले ने घंटों तक काम किया, जैसे कोई काला जादू हो। जो बेबी कल तक एक सिंपल लड़की थी, अब वह दुनिया की सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। अगला दिन जैसे ही बेबी स्कूल में आई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सब लड़के उसे घूरने लगे। तभी रणवीर आया और बेबी को देखते ही उसके प्यार में पागल हो गया। बेबी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर बेबी के दिल को सुकून मिला। बेबी मुस्कुराई और बोली, अब याद आई मेरी वैल्यू। जब मैं सिंपल थी तब तुमने सबके सामने इंसल्ट किया था। अब पूरा स्कूल रणवीर पर हंस रहा था। धीरे धीरे बेबी को यह सब पसंद आने लगा। वह अपने संस्कार भूल गई। अब वह भी लोगों से बदतमीजी करने लगी। रोज नए छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमती। लोग उसकी तारीफ करते और बेबी खुश होती। लेकिन भगत जी टेंशन में रहने लगे। एक दिन सुबह जब भगत जी खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें अचानक चक्कर आया और वह जमीन पर गिर गए। गांव वालों ने उन्हें घर पहुंचाया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, ज्यादा टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, इनका ध्यान रखना होगा। बेबी वहां खड़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यार, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी। तभी रणवीर उसे लेने आया। बेबी ने थोड़ा सोचा और अपने बीमार पिता को घर में अकेला छोड़कर रणवीर के साथ पार्टी में चली गई। वहां बेबी पार्टी में बिजी थी और यहाँ भगत जी की तबीयत और खराब हो गई। अगली सुबह जब बेबी घर आई, उसने देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। वह दौड़कर अंदर गई और देखा उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, मैंने कहा था इनका ध्यान रखना। ये सुनकर बेबी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।